चलिए सर, अब बात करें राज्य की। अब सशक्त लोकायुक्त बनने की बात हुई है, तो क्या मानते हैं, इससे भ्रष्टाचार पे रोकथाम लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं, अवश्य रूप में लगेगी। जो हमारा लोकायुक्त पहले था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सशक्त करने के लिए जो आज चर्चा भी है सदन में भी, जी तो मैं सोचता हूँ कि उसमें जिस प्रकार के प्राविधान हैं, जी अगर उनको लागू किया जाए तो जो भ्रष्टाचार आज जनता को भी लगता है कि ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जी जिस प्रकार से जनता के बीच में, समाज में भ्रष्टाचार इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि एक कुरीति के रूप में फैल रहा है, जी उसको आज आवश्यकता भी है। और पूरे भी हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अन्ना हजारे के माध्यम से हो या अन्य जो इस प्रकार के लोग हैं जी जो चाहते हैं कि हम एक ठीक ठाक देश अपना बनाएं, तो ये मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रिमंडल को, कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण पाएंगे। और ये लोकायुक्त जो इतना सशक्त बनेगा कि इसमें मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ तक कि विधायक गण या जो अन्य लोग भी हैं, तो जिस प्रकार से वो है, अगर उसको ठीक ठाक ढंग से अगर हम करेंगे, मैं सोचता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको रोकने में और ख़त्म करने में बहुत बड़ी ये एक हमारी उपलब्धि होगी, और मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई भी देना चाहता हूँ। सर, लोकायुक्त की एक बात है, बट कांग्रेस लगातार आप लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ठीक है, लोग उनको कहना है, उनको भी राजनीति करनी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि लोकायुक्त के माध्यम से ही, भले ही हमारे पास पहले भी नियम बने हैं, जी लेकिन उनको इतने दमदारी से आज तक, लेकिन जब हम उसको ताकतवर बनाएंगे तो उसमें कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या अन्य लोग हैं, यहाँ तक कि इसमें प्रधान को भी शामिल करने की बात हो रही है, जी तो ऐसे अगर हम इस प्रकार को बनाएंगे तो वो भी चाहेंगे कि ये, वो भी इससे त्रस्त हैं भ्रष्टाचार। ये नहीं कि केवल बीजेपी है, ये तो पूरा समाज उससे त्रस्त है भ्रष्टाचार से। जी तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कांग्रेस, बसपा, सपा, इससे तो कोई भ्रष्टाचार से कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसको इसके दायरे में लाकर उसको दंडित किया जाना चाहिए, ये अपेक्षा सभी लोग करते हैं। तो सर, क्या क्या लगता है कि क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टेट में फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है, तो केवल एक लोकायुक्त की नियुक्ति से क्या बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ जाएगा? नहीं, वो ठीक है, इतना बड़ा जो एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जड़-जड़ों तक गया है, लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन हमको कोशिश तो करनी पड़ेगी। जी कहीं ना कहीं हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, इस भ्रष्टाचार को रोकें, इसको खत्म करें। वो शुरुआत इस प्रदेश से हुई है, तो मैं सोचता हूँ हम सौभाग्यशाली हैं कि अगर हमारे प्रदेश से, क्योंकि ये देवभूमि है, देवों की भूमि है, इस देवभूमि से अगर कोई कार्य हो रहा है तो मैं सोचता हूँ कि आगे भी बड़े पूरे देश में फैलेगा। और कर्नाटक में भी आज हम देख रहे हैं, कोई भी, हमारी भी सरकार है, लेकिन अगर हमारे लोगों ने गलती की है तो वो भी आ रहे हैं। जी तो भ्रष्टाचार की जो लोकायुक्त है, इसमें किसी पार्टी से या किसी राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध, तो भ्रष्टाचार है, जी उसको रोकने का सबको दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरा सहयोग इसमें करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। सर, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, कैसी स्थिति मानते हैं बीजेपी की, और अपनी कितनी सीटें निकाल लाएंगे? मैं सोचता हूँ पूर्ण बहुमत से आएंगे, जी और जिस प्रकार से कार्य भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं और जो माहौल भी अन्य कारणों से भी बने, तो रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और मैं सोचता हूँ कि पूर्ण बहुमत हमारी सरकार आएगी और एक ठीक ठाक सरकार बनेगी। जो कार्य हमने प्रारंभ किए हैं, ये लोकायुक्त के माध्यम से हो या अन्य जो भी कार्य हों जो इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक हैं। जब हमने कल्पना की थी उत्तर प्रदेश में रह करके हम अपना उत्तराखंड अलग बनाएंगे और हम इस उत्तराखंड को एक मजबूत प्रदेश बनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि अगले जो हमारे नेताओं ने या हमारे लोक सरकार ने जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं उसको हम पूरा करेंगे और अपने इस प्रदेश को मजबूत बनाएंगे। सर, टीवी 100 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे बुलाकर मेरी बातों को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये थे श्री दिवान सिंह बिष्ट, जिनसे हमने की एक खास मुलाकात।